पहला सवाल प्रियंका जी आपसे ही, आखिर किस तरह से बारी बारी से सभी दल साथ छोड़ रहे हैं चुनाव के अनाउंसमेंट तक? आखिर क्या परिस्थितियां होंगी अगर इसी तरह से सब अलग अलग रास्ता अख्तियार करते रहे? देखिए, हमारे ब्लॉक का नाम, हमारे अलायंस का नाम ही इंडिया है। इंडिया में कभी कोई टूट हो ही नहीं सकती। देश कभी टूट सकता है क्या? और हम देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग पार्टीज हैं, जैसा मनोज झा सर ने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपसी मतभेद हो, कोई ऑटोक्रेसी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चल रहा है कि एक फरमान आएगा। हमारे इतने सारे संगठन साथ में जुड़े हैं, तो सबके अपने अपने विचार होंगे, अपने अपने मत होंगे, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी। तो हम आपस में इसको डायलॉग डिस्कशन के साथ खुद सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडिया, विद इन इंडिया गठबंधन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन कहीं है तो हो सकता है मीडिया में है, और बीजेपी में तो डेफिनेटली कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात होती है, संयोजक कौन होगा इसकी नहीं बात प्रियंका होती जी, है। मीडिया में कंफ्यूजन है, अगर है भी, एक बार को फर्ज कर लेते कि अगर है भी, तो उसका बड़ा कारण ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझसे कोई संवाद नहीं किया जा रहा, मुझे न्याय यात्रा के बारे में बताया नहीं जा रहा है, मैंने नाम दिया, मुझे किनारे कर दिया गया, सीपीआई के लोग जो हैं वो इस ब्लॉक को चला रहे हैं। ये मीडिया ने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की तरफ से ये साफ हुआ है। भगवंत मान ने कहा कि वो पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर आप अकेले लड़ेगी। तो ये समझा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इन स्टेटमेंट्स की वजह से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका जी, मैं समझ रही हूँ, इसका कारण भी यही है कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। सब चाह रहे हैं किस तरह से क्या होगा, नहीं होगा, कितनी सीट होगी, नहीं होगी, इन सब चीजों पे बातें हो रही हैं। तो जब बातें होंगी तो प्रतिक्रिया होगी। और राहुल जी ने तो खुद भी कहा है कि इस तरह से हम पब्लिकली इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर इंटरनली हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और जितनी लीडरशिप है उसमें तो लगभग सभी के सेम है। हम और हमारा एक ही हमारा फोकस है, एक ही गोल है कि भाजपा को देश से हटाओ और देश को बचाओ। तो इसको गोल तो हमारा फिक्स है। तो जो गोल फिक्स है, तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर अंत गोल तो हमारा वही है। से जवाब जी, गोल तो फिक्स है कि दिल्ली में सत्ता ले आनी है, लेकिन उस रास्ते पर कितनी अड़चने हैं, अब खुलकर साफ हो गया है। और यह भी दिख रहा है कि गोल एक है, लेकिन रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं। रास्ते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, और पहुंचेंगे मंजिल पे। और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये तो पहले ही राहुल गांधी साहब ने नारे भी लगाए। हाँ ठीक है, ममता बनर्जी अपनी बात रख रही है, उधर से आम आदमी पार्टी के भगवत मान साहब अपनी बात रख रहे हैं, और सभी की बातों का स्वागत है। लेकिन आप ये देखिए, इंडिया अलायंस के ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है कि पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में नाराजगी। भाई साहब, जरा एनडीए अलायंस के भी बारे में बात कर लीजिए। अभी तक कितनी मीटिंग हुई है? वो एक मीटिंग के अलावा, और उसके अलावा कितनी मीटिंग हुई? इनके में हो गए सीट शेयरिंग, कहां कहां पे कौन कौन सी लड़ेगा। अब आप पूछिए संजय निषाद साहब कौन सी जगह से लड़ेंगे। उसके बाद अभी आप देखिए ओपी राजभर के साथ सीट शेयरिंग इनकी हो गई होगी। हाँ, लेकिन पहले आपको बता दूं, वही ओम प्रकाश राजभर जो दिन रात पानी पी पी करके कोसरा करते थे, आज पता नहीं कौन से सुरखाब के पंख निकल आए उनके अंदर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उनको सवार करके, साज सजार करके दोबारा से ले लिया। पूछिए सवाल भारतीय जनता पार्टी की। अभी यहाँ पे हमारे बड़े भाई, मैं भाजपा से सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल जो मेरा है कि अगर इस तरह से बड़े नेता नाराजगी जाहिर करेंगे और ममता बनर्जी कहेंगे कि उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ाएगी, उसके बाद जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से सीट शेयरिंग पर बात होगी? जैसा एक बार फिर से कहा गया था कि जब इलेक्शन चल रहे थे राज्यों के, उस वक्त भी ये बात कही गई थी। नीतीश कुमार उस समय नाराज थे, अखिलेश यादव नाराज थे कि कांग्रेस फोकस्ड है इन इलेक्शंस पर बजाय कि 24 के चुनाव पर। पहले जितने भी एनडीए के घटक दल थे वो दूध के जले हैं, तो छाछ भी फूक फूक करके पिएंगे। अब आप देखिए शिवसेना को कैसे महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ा। 25 साल पुराना गठबंधन किस तरीके से खंजर घुमा। ये सवाल था ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि पहले देरी का कारण कहा गया कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। अब क्या न्याय यात्रा पर कांग्रेस व्यस्त है? अरे सुनिए, तो न्याय यात्रा से तो इतना डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि हेमंता विश्व शर्मा दिन रात ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए क्या राहुल गांधी साहब डर रहे हैं उनसे। आप पुलिस के डर पे, ठीक है धनंजय गिरी जी, आप समझ रहे हैं कि डरा लेंगे। ये कांग्रेस इसे इंडिया ब्लॉक का लोकतंत्र वाला पहलू कर रही है। ठीक है सुनिए सर। अरे जवाब साहब सुनिए ना, सुनिए। अब आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो सुन लीजिए बीजेपी से। हेमंता विश्व शर्मा जो है पूरा, धनंजय गिरी जी, जवाब साहब कह रहे हैं कि ये हमारे हिस्से का लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी बात है। और आपके यहाँ कहां सीट शेयरिंग तय हो गई? आयुषी, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आ जाए तो बाजारू हो जाती है।
और इंडी गठबंधन का जिसने नाम दिया वही बदनाम कर रहा है इंडी गठबंधन को। दीदी ने नाम दिया और दीदी ने खुद ही कह दिया कि भाई नकार दिया, जिस और जहां जो सूत्रधार थे उसने बंटाधार कर दिया। जी यहाँ पर जो इनकी बात, कौन हमारे यहाँ कह रहा है कि हम अलग लड़ेंगे, कौन हमारे यहाँ आपके यहाँ पीसी करने आया, किसने मीडिया में स्टेटमेंट दिया? हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक परिवार है और इसके साथ जुड़े हुए दल इसके विचार के साथ सहकार, सहमति, सहयोग और सद्भाव के साथ चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहता है कि हम तेरे के तेरे लड़ेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं कहता है कि हम 2 सीट देंगे, कोई नहीं कहता है कि 2 सीट क्या भीख में दे रही हूं। तो ये सब जब मीडिया में बात जो जूता पे इजार कर रहे हो, मिलो ना तुम तो हम घबराएं और मिलो तो भाग जाए, एक दूसरे को देख करके भाग जाए, अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए, अगर ये कहे कि भाई एक थी कांग्रेस और कांग्रेस कहे कि एक था जोकर, ये हमारे यहाँ किसी ने ऐसा कुछ कहा होता? बताइए जवाब जी, बताइए छोटा सा रिएक्शन। आयुष जी वो है ना, दूसरी बात वो है ना, मत पूछ क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आप बताइए 80 लोकसभा वाली उत्तर प्रदेश सीट में आती, भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम 80 में से 80 जीतेंगे। वो ये भी कह रहे कि हमारे यहाँ लड़ाई दिख थोड़ी रही है। आप बताइए, बात हो गई? नहीं, बात बताइए, पिछली बार कहते थे कि 80 में 80 जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जिनके साथ गठबंधन है, चाहे वो संजय निषाद हो गए, चाहे आपकी ओपी राजभर की पार्टी हो गई, चाहे अनुप्रिया पटेल हो गई, तमाम जगह गठबंधन हो गया। पहले तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के हम 80 में 80 सीटें वहां जीत लेंगे। तो जो और लोग हैं, क्या उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे या अंगूठा या ठेंगा दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि तुम्हारे यहाँ का काबला कौन लूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही लुटेरों की पार्टी बनी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। तो सारे ठगे हुए लोग और ठगबाज लोग भारतीय जनता पार्टी के सौरभ दुबे जी, आखिर ये लड़ाई इतनी मुखर हो क्यों रही है? लग रहा है कि वो आगे क्या निकल फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेट मी आंसर, आयुष जी लेट मी आंसर। धनंजय लौटता हूं, बस एक रिएक्शन एक बहुत पुरानी बात है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए नेता, नियत और नीति ये चाहिए ही चाहिए। आज भी चाहिए, आज से 50 वर्ष बाद भी चाहिए होगी, 50 वर्ष पहले भी यही थी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि आज तक न तक उसके पास नेता है, ना नीति है और नियत। और यही दुर्भाग्य अब इस गठबंधन का हो गया है जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। ये गठबंधन जब बना था तो लगा था कि हो सकता हो एक मजबूत विपक्ष के रूप में तैयार हो सकेगा, लेकिन दिन पर दिन जिस प्रकार से गठबंधन की गांठें खुलती रही और विधानसभा के पिछले चुनाव में जिस प्रकार से एक दूसरे पर गाली गलौज भी कर दिए, यहां तक नौबत आ गई थी। और अब ये तो होना ही था जो ममता बनर्जी बोल रही है। भाई, ममता बनर्जी ने साफ साफ बोला, अगर आप केरला में सीपीआई से गठबंधन करते हैं तो हम उसको आतंकवादी पार्टी मानते हैं। तो अब अगर उसको आतंकवादी पार्टी मानती है, वैचारिक रूप से इतना बड़ा एनडीए में भी तो है, वैचारिक रूप से इतना बड़ा मतभेद है, तो कल से अरे जवाब भाई सुनिए ना, सुनिए, सुनना पड़ेगा। जवाब जी सुनिए, जवाब भाई धैर्य रखिए, सुनिए। सौरभ जी, ये क्लैशेस तो एनडीए में भी कई बार दिखते हैं ना। नहीं, चाहे मैं एनडीए पे आ रहा हूं आपकी बात पे। देखिए, आप एनडीए में बात करते हैं, अनुप्रिया पटेल जी की, राजभर जी की बात करते हैं, अन्य पार्टियों की बात करते हैं। देखिए, आप 2014 से मैं जो कह रहा हूं ना, बिल्कुल आंकड़े के साथ कह रहा हूं, 100% वो सत्य मिलेगा आपको। जितनी पार्टियां एनडीए के अंदर हैं, उनको सम्मान पार्टी के अंदर उनके नेताओं को मिला। जदयू था, जदयू की पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी, और पिछले गठबंधन में वो 17 सीटें लोकसभा की जीत करके आई थी। इस बात को सैयद जवाद कह रहे कि दूध का जला फूंक कर पीता है, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सैयद जवाद जी अपने देखिए, अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये अपने चक्रव्यूह से तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज अनुप्रिया पटेल है, ओपी राजभर है। जो मैं चेहरे की बात कर रहा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बादल देवनाथ जी, जितनी आखिर ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि ममता बनर्जी को ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में आकर कहनी पड़ी जो इंडिया ब्लॉक की बैठक में होनी चाहिए थी, और इस तरह से कहना पड़ा कि अब हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे? अभी दीदी ने कहा बंगाल में हम सब अकेला लड़ेंगे। ये तो दीदी ने खुद कह दिया। इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या जानते हैं? कारण है आयुष जी, यहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी है, खुद 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया मैं अकेला लड़ सकती हूँ। ममता दीदी को चुनौती दे दिया, आप आइए बहरमपुर सीट में मेरे खिलाफ लड़िए। ये जो अधीर चौधरी लोकसभा जो विरोधी नेता है लोकसभा का, ये इनका जो घमंड है, इनका जो अहंकार है। ममता दीदी ऐसा छोटा मोटा लीडर नहीं है। अधीर चौधरी जैसे सोचते हर दिन, काल भी 2 दिन पहले हर पैडिस बंगाल में विजुअल चैनल में हर दिन कांग्रेस के कोई ना कोई लीडर ऐसा बयान, ऐसा टिप्पणी देते, ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना, ममता दीदी को अपमान करना। टीएमसी के देखिए पॉलिटिकल लड़ाई होता है, ये कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, टीएमसी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, ये तो होता है। लेकिन
क्रिटिसाइज करना, हर दिन ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना, दोष देना, ये कोई कारण नहीं है। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है 28 परियोजना के ऊपर ममता दीदी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता दीदी ने किया, इसका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है।